गवर्नर जनरल और वाइस राइज की सीरीज़ में ये है हमारा लेटेस्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विलियम बेंटिंक के बारे में। हम लोग जानेंगे कि उन्होंने कैसे जो सती है उसको एबॉलिश किया, उन्होंने एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स लाया, और क्यों इनका जो भारत में एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कार्यकाल था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था भारत के इतिहास के लिए और भारत के आने वाले समय के लिए। फिलहाल इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम बेंटिंक का जन्म हुआ था 1774 में और इनकी मृत्यु हो जाती है 1839 में। ये एक सोल्जर थे और उसके बाद ये राजनीति में आ गए और स्टेट्समैन बन गए, यानी कि तरह से पॉलिटिशियन बन गए। ठीक है, ये पहले आए भारत तो वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे 1828 से 1834 तक में, और फिर उनको बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया 1834 से 1835 के बीच में। अब आप कमेंट में मुझे ये बताओ कि उन्होंने इम्पॉर्टेंट क्या रिफॉर्म लाया था एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे फर्स्ट वाले, यानी कि विलियम बेंटिंक, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किया। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स के नाम पे उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज लाया, फिर उन्होंने इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस लाया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से इस बारे में। उसके बाद अगर सोशल सोसाइटी के बारे में बात करें तो सोसाइटी के लिए उन्होंने सती को एबॉलिश कर दिया, फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी एबॉलिश कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो उन्होंने सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम किया अपने देश के लिए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो उन्होंने ठगी को एलिमिनेट कर दिया। ठगी क्या था कि जैसे देखो, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर के पास जा रहा है या फिर अपना सामान बेचने जा रहा है तो ऊपर से लोग होते थे, यानी कि आप समझो कि एक तरह से डकैती। ठीक है, रास्ते के बीच में वो लोग रात में छिप करके कहीं रहते थे। अब यहाँ से यहाँ अगर लोग जा रहा है बहुत सारा सामान लेके, ये 50-60 आदमी अगर रहेंगे यहाँ पर, सब साथ में हमला बोल दिएंगे और वो जो सामान वामान है वो सारा लूट लिया जाएगा। तो डकैती होता था रात में। और ये ठगी जो था वो 450 साल तक 450 साल से इनफैक्ट चले आ रहा था, मुगल के टाइम से। तो मुगल वाले क्या करते थे ना, उनके साथ में सेटलमेंट कर लेते थे कि यार ठीक है, तुम थोड़ा बहुत ले लेना लेकिन ज़्यादा मत लेना। तो इस हिसाब से वो लोग सेटलमेंट करते थे। लेकिन फिर क्या होता है, विलियम हेनरी स्लीमैन के नेतृत्व में और विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, ये जो ठगी वाले लोग थे इनको इधर से पकड़ना स्टार्ट कर दिया और उनको मतलब मारना धाड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये ठगी जो है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो विलियम बेंटिंक थे उन्होंने क्या किया, तो मैकॉले के साथ, इनफैक्ट जब मैकॉले ने ये बोला कि भारत में जो है सो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो बेंटिंक साहब ने बोला कि हाँ ठीक है, भारत में अब जो पढ़ाई होगा वो इंग्लिश में ही होगा। ये कैसे हुआ, तो ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के तहत ये किया गया। इंग्लिश से पहले पर्शियन लैंग्वेज में जो है वो पढ़ाई लिखाई होता था। और इनफैक्ट जो हायर कोर्ट्स होते थे, जो जैसे हाई कोर्ट हो गया है ना आज के डेट में, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो वहाँ पर जो पर्शियन था वो लैंग्वेज यूज़ होता था। लेकिन फिर बाद में उसको चेंज करके इंग्लिश कर दिया गया। आज के डेट में भी इंग्लिश ही यूज़ होता है। जैसे हमने पहले भी बात किया कि विलियम बेंटिंक जो है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने से पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे। जब वो इंग्लैंड चले गए, यानी कि इंडिया छोड़ के जब वो इंग्लैंड चले गए, तो वहाँ पर जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, यानी कि जैसे यहाँ पर लोकसभा है वैसे वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो वहाँ पर उनको इलेक्ट किया गया और वहाँ पर भी उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो अपना राजनीतिगिरी वहाँ पे भी किया। जब वो भारत आए थे तो उनका मेन काम क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है वो लॉस हो रहा है, इस लॉस को कम करने के लिए उनको लाया गया था। और ये लॉस अगर कम होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनका चार्टर, यानी कि जो जिस हिसाब से काम होता है उसको बोलते हैं चार्टर, है ना, दिशा निर्देश, वो उसको चेंज किया जा सकता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो वो चेंज करने के लिए ही उनको यहाँ पर मेनली बुलाया गया था। तो जैसे हमने पहले बताया कि उन्होंने ठगी एलिमिनेट कर दिया। तो इससे क्या होता है, ठगी जब एलिमिनेट हुआ तो जैसे देखो, एक जगह से दूसरे जगह लोग सामान लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ से 1000 करोड़ रुपया का सामान यहाँ बेचना है, तो सरकार क्या करेगी, दोनों जगह से टैक्स लेगी, है ना, दोनों जगह से टैक्स लेगी। अब 100 करोड़ रुपया का सामान यहाँ से निकला और बीच में ही मान लो कि यहाँ से ही ठगी हो गया 500 करोड़ का या फिर 50 करोड़ का। अब यहाँ से यहाँ तक 50 करोड़ सामान जा रहा है।
अब यहाँ से यहाँ 50 करोड़ ही गया, 50 करोड़ का टैक्स लगा, यानी कि टैक्स में क्या होगा, उसको लॉस हो गया सरकार को। तो इसलिए उन्होंने ठगी को पहले एलिमिनेट करने का कोशिश किया। उसके बाद जो मिलिट्री मैन थे, जो लोग काम करते थे मिलिट्री में, उनका जो तनख्वाह था, उनका जो महीने का पैसा बनता था वो बहुत ज़्यादा बनता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको कम करने का प्रयास किया। हिस्टोरियंस जो है वो बोलते हैं कि विलियम बेंटिंक साहब ने काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, अच्छी तरीके से उन्होंने मॉडर्नाइजेशन भी काफ़ी किया। तो जैसे हमने बताया, और मॉडर्नाइजेशन जो है वो वेस्टर्नाइजेशन के तौर तरीके पे हो रहा था, यानी कि जैसा ब्रिटेन में हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो, ब्रिटेन में इंग्लिश एज अ मोड ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता था, यानी कि इंग्लिश में लोग बोलते थे, इंग्लिश में लोग लिखते थे। तो वो ये चीज़ यहाँ पर भारत में वो लेकर के आते हैं, ठीक है। कब लेके आते हैं, 1835 का अपना एक्ट के बाद। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज उन्होंने इस्टेब्लिश किया, इनफैक्ट फाउंड किया, ठीक है। ये मेडिकल कॉलेज में क्या होता था, वेस्टर्न मेडिकल एजुकेशन पढ़ाया जाता था। और इस कॉलेज को भारत में वेस्टर्न साइंस का इंट्रोडक्शन कहा जाता है, यानी कि वेस्टर्न साइंस, जैसे देखो मान लो चिकन पॉक्स होता है, ठीक है। तो भारत में क्या होता था, उसको माता माता बोल के हम लोग जो है वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, इनफैक्ट चिकन पॉक्स नहीं, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स में बोलते थे माता हो गया, माता हो गया, और उस व्यक्ति को सेग्रीगेट कर देते थे, अलग करते थे। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता था, उसका इलाज होता था। तो वही सब इलाज भारत में आने लगा, और यहाँ के बच्चे जो है वो मेडिकल जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिए कि ब्रिटेन में लोग कैसे जो बीमारी होता है उसका हल निकालते हैं, उसको कैसे क्योर करते हैं। ये जो मेडिकल कॉलेज था, ये पूरे एशिया में फर्स्ट ऐसा मेडिकल कॉलेज था जो वेस्टर्न साइंस पे बेस्ड था, यानी कि जो ब्रिटेन वगैरह हो गया, यूरोप वगैरह हो गया, वहाँ पर किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज में जो है साइंस पढ़ाया जाता है, उसी हिसाब से यहाँ पर भी पढ़ाया जाने लगा। तो ये पूरा एशिया में पहला ऐसा कॉलेज था। यहाँ पर कोई कास्ट नहीं और कोई रंग भेद वगैरह नहीं, कोई हिंदू भी पढ़ेगा, मुस्लिम भी पढ़ेगा, शूद्र भी पढ़ेगा, ब्राह्मण भी पढ़ेगा, सब पढ़ता था, ठीक है। जेम्स रेनाल्ड मार्टिन बोलते हैं, जो विलियम बेंटिंक ने किया था एबॉलिशन ऑफ सती के द्वारा, यानी कि कितना बड़ा स्टेप था, वैसा ही स्टेप अगर मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करें, मेडिकल साइंस के बारे में, तो मेडिकल कॉलेज जो भारत में खुला था ना, उतना बड़ा ही स्टेप था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हॉट टॉपिक पे, जो कि है एबॉलिशन ऑफ सती। 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड बेंटिंक ने रेगुलेशन 17 इशू किया, और उसमें बोला गया कि सती जो है वो इलीगल है। अब कोई भी अगर सती करेगा तो उसको जेल में डाला जा सकता है। सती क्या था, तो सती में क्या होता था ना, कि जो एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है। अब मान लो कि हस्बैंड अगर मर गया, ठीक है, तो वाइफ को जब हस्बैंड मर जाएगा तो उसको जलाया जाएगा। तो वाइफ को हस्बैंड के जलते हुए चिता में उसको डाल दिया जाता था, और जिससे वाइफ जो है वो जल के एक तरह से मर जाती थी, ठीक है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि देखो 15 ईयर्स में ऑलमोस्ट जो है वो शादी हो जाता था। अब 15 ईयर्स में शादी हुआ, अब मान लो कि 2-4 साल 5 साल के बाद ही हस्बैंड का डेथ हो गया, तो जो बच्ची है यानी कि जो वाइफ है वो लगभग 16-17 ईयर्स की होती थी। अब 20 ईयर्स में उस आदमी को तो जला दिया जाएगा, है ना, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। अब 16 ईयर्स की बच्ची को भी साथ में जलना पड़ता था। तो ये जो है इसको जो विलियम बेंटिंक साहब ने, उन्होंने इसको इलीगल कहा, और बोला कि नहीं, अब जो भी ऐसा करेगा उसको कोर्ट में लाया जाएगा, और फिर कोर्ट में उसको सज़ा मिलेगी। 2 फरवरी 1830 को ये एक्ट को अब बंगाल से निकाल के मद्रास और बॉम्बे में भी इशू कर दिया गया, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम इन्होंने किया था वो था फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए। यानी इन्होंने जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, अगर वो 2 तरह का होता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा जन्म लिया और वो फीमेल निकला, तो जन्म लेने के जस्ट बाद, यानी कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन के बाद, या फिर तुरंत उसको जो है मार दिया जाता था। इसको बुलाया जाता है फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। और ह्यूमन सेक्रीफाइस क्या होता है कि अंधविश्वास के नाम पर लोगों को, भगवान के नाम पर उसको काट दिया जाता था या जला दिया जाता था। तो ये था ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो विलियम बेंटिंक साहब ने फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी प्रोहिबिट कर दिया, बंद करा दिया, और ह्यूमन सेक्रीफाइस को भी बंद करा दिया। तो इस प्रकार से हमारे समाज में जो थोड़ा बहुत इनफैक्ट ये सब तो देखो, ये सब तो गलत चीज़ है ना, कि किसी भी व्यक्ति को क्यों मारना है ना, सती हो चाहे फीमेल इन्फेंटिसाइड हो, ये सब तो गलत है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विलियम बेंटिंक साहब ने कुछ कुछ तो अच्छा काम किया। अच्छा, अब आप कमेंट में मुझे ये बताओ कि सती को भारत में एबॉलिश करवाने में भारतीयों में से सबसे अव्वल नाम किसका आता है,
ठीक है, आप कमेंट में उसका आंसर बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो विलियम बेंटिंक के नाम पर, मेरे नाम पर तो नहीं है दे रहे हो, विलियम बेंटिंक के नाम पर आप लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।